ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले पैटर्न्स में पढ़ा था, ठीक है, कि रेक्टेंगल पैटर्न होते हैं। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये रेक्टेंगल पैटर्न देखे थे। तो जब मार्केट एक रेंज में होती है, यू कैन सी मार्केट इस तरह एक रेंज में होती है या साइडवेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये मार्केट है आपकी, ये साइडवेज है, अब यहाँ से चल रही है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगी, फिर सपोर्ट लेगी, रेजिस्टेंस सपोर्ट, इस तरह से ये जब एक रेंज में चलती है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रेक्टेंगल पैटर्न, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न, जो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये फ्लैट है और ये बना है अप ट्रेंड के अंदर। इसी तरह सेम काइंड ऑफ रेक्टेंगल जो फ्लैट रेक्टेंगल पैटर्न है, ठीक है, चैनल भी बोलते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ये आपका डाउन ट्रेंड में बना है और इस तरह एक रेंज में घूम रहा है। उस रेंज के बाद ये क्या करता है, ये ब्रेकआउट कर देता है इस तरीके से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर ये नीचे से आया है, ठीक है, और अगर रेंज बाउंड में है तो इसका मतलब चांसेस है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, और ऊपर से आया तो चांसेस है नीचे की तरफ ये आपका करेगा। तो ये जो है कंटिन्यूशन पैटर्न में काम करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह ये तो फ्लैट बना है, जब ये चैनल कुछ ऐसा हो, ऐसे, ये अपवर्ड है। ठीक है, दिस इज अपवर्ड, रेक्टेंगल पैटर्न है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह ये जो बना है रेक्टेंगल पैटर्न, चैनल भी बोलते हैं, जैसे बताया मैंने, तो ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यू कैन सी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों लाइन जो पैरेलल है एक दूसरे के, ये पैरेलल लाइंस चल रही हैं ऐसे। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन है जो एक दूसरे से पैरेलल चलती हैं, एक ही लाइन में चलती हैं। जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हमने देखा था, वो लाइन दोनों एक दूसरे अपोजिट चल रही थी, लेकिन यहाँ पर दोनों लाइनें पैरेलल चल रही हैं। ठीक है ना, तो ये जो पैटर्न होते हैं बेसिकली इनको हम बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली वो है फ्लैग पैटर्न और पैनेट पैटर्न। ठीक है ना, अब फ्लैग पैटर्न के अंदर क्या होता है, जब यही सेम काइंड ऑफ चैनल जो हम चैनल अभी पढ़ रहे हैं या रेक्टेंगल पैटर्न जो पढ़ रहे हैं, जब ये बनता है, लेकिन उससे पहले जब मार्केट, जैसे मान लो मार्केट पहले एक रेंज में ट्रेड करी थी इस तरीके से, उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट आया और मार्केट जो है ऊपर चली गई, और इस तरह से उसने क्या करा, ये एक पोल बनाया, तो उसको हम बोलते हैं पोल। मार्केट इस तरह से भागती हुई चलेगी। अब कुछ देर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कुछ टाइम जाने के बाद मार्केट क्या होगी, अगेन कंसोलिडेट हो जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से एक दोबारा से क्या करेगी, रेंज बाउंड हो जाएगी और एक चैनल बनाएगी। अब जब ये चैनल बनाती है इस तरह का, तो चांसेस होते हैं कि वो सेम डायरेक्शन में ही ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, तो डाउ थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर एक चीज होती है पार्टिसिपेशन। तो जब मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन होता है तो जो बायर्स होते हैं वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, फिर वापस से थोड़ा नीचे आता है, फिर पार्टिसिपेशन का जोन होता है, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आती है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है, मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट करने लगती है। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, पहली चीज मैंने आपको बताई, यहाँ पर होता है एक्यूमुलेशन जोन स्टार्टिंग में, बीच में होता है यहाँ पर पार्टिसिपेशन जोन, और तीसरा लेवल होता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन, कि अगर यहां से मार्केट को नीचे आना है तो क्या होगा, मार्केट यहां से नीचे आ जाएगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। लेकिन अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ और मार्केट को अभी और ऊपर जाना है, या मार्केट को जो बायर्स अभी प्राइस को और ऊपर ले जाते हैं, तो वो नीचे ब्रेकआउट ना देकर कंटिन्यूशन डायरेक्शन में जो है और ऊपर लेके जाते हैं, और एक और हायर हाई जो है वो बन जाता है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर एक और हाई बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जब पैटर्न आता है, जब बीच में एक पोल हो, एक लाइन हो इस तरीके की, जस्ट लाइक दिस, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। तो ये जो कहलाया जाता है इसको हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, और ये कंटिन्यूशन में काम करता है। तो पहले मार्केट इस तरह से रेंज बाउंड होगी, फिर एक बड़ा सा पोल आएगा, उसके बाद दोबारा मार्केट जो है एक रेंज में ऐसे ट्रेड करेगी, और उसके बाद उस जोन का ब्रेकआउट आएगा, मार्केट क्या करेगी, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश फ्लैग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसी इसी तरह का होगा, जस्ट लाइक दिस, बट ये फ्लैट भी हो सकता है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देंगे। उसी तरह दूसरा जो पैटर्न होता है, सिमिलर काइंड ऑफ जो पैटर्न होता है, उसको हम बोलते हैं बेरिश फ्लैग। तो क्या है, मार्केट जो है इस तरीके से रेंज बाउंड थी, ठीक है, और मार्केट और ऊपर नहीं जा रही, उसके बाद मार्केट क्या करती है, अपने सपोर्ट को तोड़ती है, और सपोर्ट को तोड़ने के बाद इस तरीके से एक पोल बनाती है, मतलब यहाँ से गिरती चली जाती है, एक बड़ा फॉल आता है मार्केट के अंदर। उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर जाने की कोशिश करती है,
फिर नीचे आती है, फिर जाने की कोशिश करती है, फिर वापस से नीचे आती है। इस तरह एक रेंज में एक चैनल बनाती है, और एक रेंज में इस तरह से अप एंड डाउन करते रहती है। उसके बाद जब और ऊपर मार्केट नहीं जा पाती तो क्या करती है, वो नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन कर देती है। और ऐसा तुमने देखा होगा मोस्टली एक्सपायरी के टाइम पे होता है। तो मान लो कि स्ट्राइक प्राइस जो है ब्रेक करती है मार्केट, उसके बाद क्या करती है, वो एक कुछ टाइम स्पेंड करती है स्ट्राइक पास प्राइस के ऊपर। उसके बाद अगर उसके अंदर और फॉलिंग आती है तो वो सेम डे और नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेरिश फ्लैग। ये है हमारा बुलिश फ्लैग, और ये हमारा बेरिश फ्लैग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, दूसरे जो पैटर्न है हमारा, ये दिस वन, इसको हम बोलते हैं पैनेट पैटर्न। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले अभी बताया था आपको, हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पढ़े थे। ठीक है, तो एक पैटर्न ये होता है हमारा, दिस वन। एक पैटर्न ये होता है, दिस वन, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। और तीसरा जो पढ़ा था वो होता था सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जाती थी, और एक लाइन नीचे से ऊपर की तरफ आती थी। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर हो रही है। एक लाइन ऊपर से नीचे तरफ जा रही है, नीचे वाली लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल से पहले अगर एक पोल बनता हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो उसको हम फिर बोलते हैं पैनेट पैटर्न। और पैनेट पैटर्न जो होता है वो भी कंटिन्यूएशन में काम करता है। तो क्या होता है, लाइक मान लो मार्केट जो है इस तरह से ये दिखा रहा है ना, इस तरह मार्केट एक रेंज में फंसी हुई थी, कंसोलिडेशन जोन में थी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट जो है इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर आती है। तो जब भी किसी भी एक रेंज का ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है, मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आता है। अगेन इस तरह से मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आया। अब इस मूव आने के बाद अब क्या है, मार्केट वापस से रेंज बाउंड हो गई। ठीक है, लेकिन जब रेंज बाउंड हो रही है तो यू कैन सी क्या हो रहा है, जो हाईज हैं और जो लोज हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो, जो हाईज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और जो लोज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। तो अगर इस तरह का सिनेरियो बने कि हाईज तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन लोज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और साथ में पीछे से एक ट्रेल आ रही है, एक पोल बना हुआ आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पेनेट पैटर्न। ये पेनेट पैटर्न होता है। ठीक है, तो यहां पर ये चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, चांसेस इसके ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा होती है। और ये कंटिन्यूएशन में काम करते हैं, तो जो ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड ही आपका कंटिन्यू रहेगा, ऊपर की तरफ ही आपको टारगेट देके जाएगा। ठीक है, इसी तरह यही चीज अगर डाउनवर्ड में होती है, तो मार्केट अगर इस तरह से एक रेंज में काम कर रहा था, और काफी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ था, स्ट्रक हुआ हुआ था, रेंज बोर्ड मार्केट थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मार्केट अपने एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है। तो जब एक पर्टिकुलर सपोर्ट जो होता है, जो बहुत अच्छा सपोर्ट होता है, जहाँ पर मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुकी होती है, जब वो सपोर्ट टूटता है तो मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल आता है। इस तरह से एक फॉल आता है मार्केट में, और मार्केट काफी नीचे आ जाती है। उसके बाद नीचे आने के बाद इस जोन के ऊपर क्या होता है, बायर्स आते हैं मार्केट के अंदर, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर वापस से नीचे आती है मार्केट, फिर थोड़ा और ऊपर जाती है, फिर वापस से नीचे आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पैटर्न बनता है। अगेन सेम काइंड ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जो हाईज हैं अगेन वो तो नीचे जा रहे हैं, लेकिन जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगेन जब ये चीज डाउन ट्रेंड में होती है, तो डाउन ट्रेंड में ये नीचे की तरफ ही काम करती है, कंट्रेशन की तरफ। तो इस तरह ये ऐसे 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 काम करेगी, और उस पर बाद में वो इस सपोर्ट लाइन को अगर ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर जो चांसेस जो होते हैं, जितना बड़ा ये पोल होता है, ठीक है, किसी भी केस के अंदर एटलीस्ट 50% इतना ये टारगेट आपको देगा। तो कम से कम 50% टारगेट देगा, और 50% अगर दे दे तो 100% भी दे सकता है। जितना बड़ा पोल होता है उतने ही फॉल नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन हम 50% के ऊपर खुश हो जाते हैं, 50% का टारगेट लेकर हम मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चार मेन पैटर्न थे हमारे, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, और पीनट पैटर्न, और बेरिश पैनट पैटर्न। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं स्टॉक एच की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो स्टॉक एच की वेबसाइट पर हम जाते हैं, stockh.com। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ अपने जीमेल अकाउंट से, एंड यहाँ पर हम आते हैं चार्ट पैटर्न्स पर। चार्ट पैटर्न्स पर क्लिक करना है। चार्ट पैटर्न पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कैटेगरीज में जाते हैं। कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पर हम ये देख रहे हैं चैनल पैटर्न है। ठीक है, तो ये चैनल है। तो ठीक है, तो ये तो दिखा रहा है हमने जो देखा था राइजिंग
चैनल, फॉलिंग चैनल और फ्लैट चैनल। तो फ्लैट के अंदर वही रेक्टेंगल पैटर्न जो एक रेंज में सीधा सीधा बना था, ठीक है। और फॉलिंग जो है या राइजिंग जो है इस तरह से ऊपर जाता हुआ, ठीक है। अब उसके अलावा ये है हमारा फ्लैग पैटर्न, ठीक है। तो बुलिश फ्लैग एंड बेरिश फ्लैग। अब देखो ये बुलिश फ्लैग है, तो बुलिश फ्लैग के एग्जांपल हम देखते हैं, ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये इसने उन्होंने प्रॉपर नहीं बनाया, ये इस तरह से बनना चाहिए था जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पर ये पैटर्न बना है, ठीक है। अब अगर हम वैसे देखें चार्ट के ऊपर, मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक है। मेट्रोपोलिस है हमारा एक स्टॉक, इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट, ठीक है। ये बिल्कुल फ्लैट रेक्टेंगल है, छोटा छोटा जोन है ये, इसके अंदर बड़े बड़े जोन भी बन सकते हैं, ठीक है। अब जब भी मार्केट में क्या होता है, जैसे हमने बताया था आपको, जब हायर हाइज और हायर लो बनते हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से हायर हाइज बनेंगे like this, ये एंड ये, ठीक है। अब जब ये ऐसे जाने के बाद जब ये ऐसे करेक्शन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हुआ, ये आपका ये वाला पैटर्न हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे जब ये इस हाई को ब्रेक करके एक और हाई बनाएगी, ऐसे हाई बनाएगी, तो ये वापस से ऊपर जाएगा। तो ये थर्ड वाली जो लाइन होती है, ठीक है, ये लाइन ज्यादातर सबसे बड़ी होती है। तो इस फ्रेज के बनने के बाद ये जो करेक्शन लाइन वाली जो लाइन आती है, इसमें चांसेस होता है कि आपको फ्लैग और पैटर्न पैटर्न ज्यादातर दिखाई दे, ठीक है। अब एक बार जरा देखते हैं कुछ चार्ट के ऊपर अगर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल दिखा रहे हैं ना, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, ये बहुत माइनर माइनर से हैं, लेकिन इनको भी हम कंसिडर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये वाला देखो बड़ा बना है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉपर एक लाइन आ रही है, एंड देन यहाँ पर ये जा रहा है, ठीक है। तो अप्रैल 2025 में बना है मेट्रोपोलिस, ठीक। और एक और चीज, ये जो करेक्शन जो लाइन है, ठीक है ना, वो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, हम इसको ऐसे नहीं मान सके जैसे एप्पल के शेयर में बनाएंगे, तो ये नहीं है। ये तो बिल्कुल ही वो हो गया, डबल बॉटम बन गया है, तो यहाँ पर ये नहीं मानेंगे इसको हम, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बना है दिस वन, और जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जो ये बना, ये है इसका पोल, अगर आप यहाँ से देखें तो और बड़ा बनेगा, ये इसका प्रॉपर एक पोल है, इस लाइक दिस। और ये जो बना है बेसिकली ये इसका फ्लैग बन गया, इस like, ठीक है। तो यहाँ पर इसने इस रेंज को ब्रेक करा, ठीक है। यहाँ पर इसने इस रेंज को ब्रेक करा, तो यहाँ पर ये आपका फ्लैग बना है प्रॉपर, दिस वन, ठीक है। ये आपका फ्लैग पैटर्न है। अब देखो इसके अंदर अगर हम वैसे देखें रिट्रेसमेंट वाइज, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से भी बनाएं तब भी सही है। ये देखो आपका जो है ये 61% या 51% के करीब रिट्रेसमेंट अगर आता है तो वो सही है, ठीक है। इतना उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे हमने वहां पर देखा ना कि 100% के करीब हो रहा है, बिल्कुल बॉटम डबल बॉटम बना रहे हैं। तो करेक्शन सिर्फ इतना होना चाहिए, 30% हो या फिर 50% हो, ज्यादा बड़ा डाउनफॉल नहीं होना चाहिए, करेक्शन नहीं होना चाहिए। तो दिस इज गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जितना ये पोल था, ठीक है, पोल की अगर हम यहाँ पर हाइट चेक करें, ठीक है, ये हम यहाँ से यहाँ तक इसको पोल मानते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट है, 280 पॉइंट है, 200 पॉइंट का अगर हम हाफ देखें, वैसे तो इसने पूरा 280 पॉइंट से भी ज्यादा दिया है, ठीक है। तो 280 पॉइंट के करीब इसने दिया है, और अगर इसका टोटल देखें तो बहुत ऊपर गया, डबल के करीब इसने टारगेट दिया, ठीक है। तो इस तरह की ये इन चीजों को हमें ढूंढना होता है, और फिर उनके ऊपर आप ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम देखें निफ्टी के अंदर भी वैसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये जितने भी ये दिख रहे हैं ना, ये सारे करेक्शन जो है, ये जो जितने भी दिख रहे हैं ज्यादातर, देखो अगर आप पीछे थोड़ा जाएं यहाँ पर, तो ये बीच में छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं,
इसको ये अगर ठीक मैं है सर। लाइन हाँ चार्ट, जी। तो ये देखो दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। ये दिखा। ठीक। तो इस तरह जो अगर आप सर देख, इन चार्टों का भी ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल, ये देखो ये बना ना, ये यहाँ पर ये बना, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक करा, ठीक है, इस तरह छोटे छोटे तो ये भी बने बहुत सारे। इसको हम नहीं मान सकते, देखो ये पूरा लाइन चार्ट का यहाँ कह रहा हूँ जाकर। सर। हाँ, लाइन चार्ट पे देख सकते हो तुम, बहुत सारी चीजें में लाइन चार्ट पे अच्छे से क्लियर होती है। तो देखो इसको हम फ्लैग नहीं बोलेंगे कि अच्छा यहाँ सर। पूरा गया पूरा नीचे आ गया, ऐसे नहीं। ऐसा ऐसा माना जाता है फ्लैग, ये है फ्लैग, दिस वन, दिस लाइक। ठीक है। तो चार्ट का टाइम फ्रेम जैसे बताया कुछ भी रह सकते हो, डेली देखो, वीकली देखो, मंथली देखो, कितने बड़े टाइम का आप देखो, यहाँ पर देखो मंथली, मंथली में देखो कितने अच्छे अच्छे करेक्शन है। यहाँ पर ये देखा हो, तो ये एक प्रॉपर ये है। तो अगर हम डेली पर देखें, वीकली पर देखें, कहीं भी देखें, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। और अगर आपको ये वीकली या मंथली चार्ट पे दिखाई दे, तो बहुत क्लियर कट डायरेक्शन आपको मिल जाएगी मार्केट की, मार्केट कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है। तो देखो यहाँ पर ये इतना बड़ा पोल आया, ठीक है, अगर देखो इसको ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ से ये मार्केट ऐसे चल रही थी, उसके बाद यहाँ पर ये आया और इसने इस रेंज को यहाँ पर ये ब्रेक किया, ठीक है, और वापस से मार्केट ऊपर चलेगा। छोटे लेवल पर अगर हम देखें, तो बहुत छोटा अगर हम देखें, तो उन छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर भी ये बना है। तो अगर इसको हम फिलहाल हम हटाते हैं, इसको भी हम हटाते हैं, ठीक है। तो छोटा सा अगर हम देखें, एक छोटा सा ये भी बना है यहाँ पर ही, ठीक है, और यहाँ पर इसने ये ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये तो हम मंथली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें कई सारे छोटे बड़े मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये देखो ये रहा, इसमें, ठीक है। तो ये पोल चलता हुआ आ रहा है। अब अगर हम देखो पिछले 10 साल से जो है मार्केट इसी तरह से ऊपर भागे जा रही है कॉन्टिन्यूसली, तो कोई मेजर फॉल आया ही नहीं है मार्केट में, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा सा करेक्ट ले रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा सा करेक्शन, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर ऊपर नीचे, इसी तरह का ये पैटर्न बनाती हुई मार्केट चल रही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये ऐसे इतना ऊपर गई, फिर कंसोलिडेट हुई, ठीक है। तो जब किसी स्टॉक के अंदर अच्छी मूवमेंट आनी होती है, मतलब उसका फंडामेंटल अच्छे हैं या फिर उसको लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, तो क्या करती है मार्केट, इस तरह से ऊपर जाती है, फिर एक रेंज में फंस जाती है, उसके बाद ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होती है, ठीक है। तो अच्छे स्टॉक्स के अंदर हमेशा तुम्हें इस तरह के पैटर्न देखने को मिलेंगे। अब जैसे मान लो ये देखते हैं हम, तो ये देखो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे इसने मार्केट में रेंज बाउंड बनाया, यहाँ पर इसने इस रेंज को ब्रेक करा, वापस से मार्केट ऊपर, ठीक है। इसी तरह और किसी में देखते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा है ये, इसको हम ज्यादा अच्छा नहीं मानेंगे। वैसे तो जैसे मैंने बताया ना, ये आपको 5 मिनट पे भी देखने को मिल सकता है, 10 मिनट को भी देखने को मिल सकता है, जैसा अगर हम निफ्टी का देखें 15 मिनट का चार्ट, तो इनके बेस के ऊपर ट्रेड भी किया जा सकता है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट अगर हम देखें, कल के सेशन में थर्सडे के अंदर काफी बढ़िया रिकवरी आई थी मार्केट के अंदर, ये देखो आखिरी की टाइम में मार्केट जो है, क्योंकि एक्सपायरी थी, तो मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आया और वापस से मार्केट जो है, ये देखो 1:30 बजे करीब मार्केट ये- पूरी की पूरी रिकवर हो गई, जितना गिरी थी, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारी की सारी मार्केट जो है ऊपर चलती चली गई। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइक मार्केट जो है वो एक्सपायरी थी, वैसे तो एक्सपायरी की वजह से रिकवर हुई थी, आज फिर वापस से मार्केट नीचे, तो जितना ऊपर गई थी उतनी की उतनी वापस से नीचे आ गई, ठीक है। आज देखो यहाँ पर 8 तारीख है, यहाँ पर ओपनिंग और ओपन होते वापस से मार्केट नीचे, और फिर वापस से नीचे की आती चली गई।
ठीक है, तो ये तो होता है हमारा बुलिश फ्लैग। इसी तरह बैरिश फ्लैग भी है उल्टा इसका। ठीक है, उल्टा तो बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर बना है। जैसे अगर हम इसमें देखें, ये तो छोटा सा ही है, इसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक शेडो ही मारा है और टाइम रेंज भी छोटा सा ही है। ठीक है, कॉनकॉर्ड बायोटॉक में देखते हैं। देखो ये थोड़ा बेहतर है। देखो यहाँ से ये मार्केट गिरती है भाई, एक बड़ा फॉल था, उसके बाद यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया और वापस से ही नीचे आ गया, लेकिन इसने बहुत छोटा सा टारगेट दिया, इतना बड़ा टारगेट नहीं दिया। ठीक है, एटर्नल जो कि जोमेटो का स्टॉक है, इसने भी छोटा सा ही टारगेट दिया है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं दिया। ये सही है, ये अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा पुराना चार्ट है ये, जनवरी के आसपास का। तो यहाँ पर ये फायदा है कि आपको पुराना डेटा मिल जाता है आराम से, और उसके ऊपर हम प्रॉपर रिसर्च अपनी कर सकते हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो भी आराम से हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि रिसेंट होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो, ये दिखा रहा है कि जनवरी 2025 का डेटा है ये। ठीक है, यहाँ पर ये बना इस तरीके से ये, और ये फिर ये रेक्टेंगल पैटर्न बना। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर ये दिस वन, ठीक है, और देखो यहाँ से ये गिरता हुआ आ रहा है। और अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो इसके अंदर मैं रेक्टेंगल पैटर्न बनाता हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल पैटर्न है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर हमने ये रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, इसको हम बॉक्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करा, एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब पीछे से हमारी एक ट्रेल आ रही है जस्ट लाइक दिस। इस तरह से अगर हम देखें, यहाँ से भी मान सकते हो, यहाँ से भी मान सकते हो, इतनी छोटी भी मान सकते हैं। ठीक है, या तो इसको भी पूरी प्रॉपर ट्रेल मान सकते हो, या फिर अगर यहाँ से ही मानना हो तो यहाँ से भी मान सकते हो, ये इतनी भी मान सकते हो। ठीक है, वैसे तो यहीं से गिरती हुई आ रही है। अब हमें क्या करना है, इस ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का लो ब्रेक होने का इंतजार करना है। यहाँ पर इसने लो को ब्रेक करा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैंडल ने इस लो को यहाँ पर ब्रेक करा। ठीक है, तो इसका ये सपोर्ट टूट गया। ठीक है, अब अगर हम वैसे देखें, एक और पैटर्न इसमें आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा था, यहाँ पर ये छोटा सा एक ये ये यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न भी बना है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न बना है विद इन द बॉक्स बना है। ठीक है, बॉक्स के अंदर बना है। अब यहाँ पर गया है, यहाँ पर इसने इसकी नेकलाइन को यहाँ ब्रेक करा। ठीक है, प्लस इसने क्या करा, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ तक इसने टारगेट दे दिया। ये टारगेट देने के बाद अगेन इसने इस बॉक्स को ब्रेक करा। बॉक्स को ब्रेक करने के बाद वापस ये नीचे गया। अब ये जो लाइन है ये क्या करेगी, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। यहाँ पर ये आई, वापस आया, फिर रेजिस्टेंस फेस करा, फिर वापस से नीचे आया ये, एंड वापस से फिर ये ऊपर गया। ठीक है, फिर इसी के आसपास इसने अगेन क्या करा, एक रेजिस्टेंस के आसपास इसने एक कैंडल दी, लेकिन उस कैंडल के अंदर कंफर्मेशन नहीं आई, वापस से फिर मार्केट नीचे, एंड सो ऑन। तो इस तरह ये वापस अगर हम देखें, मिनिमाइज करें, तो देखो यहाँ पर ये पोल आ रहा था, यहाँ पर इसने ये ब्रेक करा, और यहाँ पर इसने वापस से नीचे की तरफ इसने टारगेट दिया। और इतना इसका आना चाहिए था, उससे ऑलमोस्ट उतना ही है, उससे ज़्यादा ही दिया है। ठीक है, फिर वापस से ये आना चालू हुआ वापस। ठीक है, बट इतना इसने दे दिया जितना उसको टारगेट उसको देना चाहिए था। फिर साइलेंट सी एंट के अंदर ये अच्छा काम करा इसने यहाँ पर। अनंत राज में अगर हम देखें, दिस वन, इसने भी बहुत अच्छा काम करा है अनंत राज में। ठीक है, अगेन देखो यहाँ से एक बहुत बड़ा पोल आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करा, रेक्टेंगल। अब नॉर्मली तुम जो है रेक्टेंगल पैटर्न पे भी काम कर सकते हो। ये आपका रेक्टेंगल पैटर्न है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, और यहाँ से ये पोल आ रहा है, यहाँ से प्रीवियस मार्केट जो है वो गिरती हुई आ रही है। ठीक है, यहाँ से ये गिरती हुई आ रही है। ठीक है, अब उससे पहले अगर हम देखें मार्केट को, तो उससे पहले जो है मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही थी। ठीक है, ये देखो मार्केट ऐसे ही ऊपर जा रही थी, हाई राइज बनाती हुई। ठीक है, प्रॉपर एक क्लियर कट अप ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पे ये रेंज बाउंड हुई थी मार्केट। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये इस तरह ये दोबारा यहाँ पे ये एक ये फ्लैग बन जाएगा। यहाँ पर इसने वापस गई, इस रेंज को इसने यहाँ पर ब्रेक करा, वापस यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद फिर यहाँ पर ये नीचे आई, और यहाँ से फिर क्या हुआ, रेंज बाउंड हो गई अगेन, और यहाँ से ये फॉल आया। अब इस बार जब फॉल आया तो यहाँ पर ये उल्टा फ्लैग बना इधर जैसे। ठीक है, अब जहाँ से शुरू हुई थी एग्जैक्टली अगर आप देखो, ये वहीं तक पहुंची है। ये देखो, ये रहा इसका पॉइंट। ठीक है,
तो जब किसी भी स्टॉक के अंदर कोई भी बड़ी कंपनी एफआईज वगैरह बाइंग करते हैं, वो जहां से इन्होंने स्टार्ट करा, देखो इधर से यहाँ से ले जाना चालू करा इन्होंने, प्राइस को ऊपर लेके गए, तो यहाँ होता है ये आपका एक्यूमुलेशन, फिर यहाँ पर होता है ये पार्टिसिपेशन, फिर यहाँ पर इन्होंने दोबारा ही यहाँ पर दोबारा एक्यूमुलेशन करा, यहाँ ले जाकर इन्होंने मार्केट को, प्राइस को डिस्ट्रीब्यूशन करा, डंप करा, या प्रॉफिट बुकिंग करी, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ से एक फॉल आया, यहाँ पर एक दोबारा रेक्टेंगल पैटर्न बना, इसने इस रेक्टेंगल पैटर्न को यहाँ पर ब्रेक करा, वापस से मार्केट वहीं पर आ गई। ठीक है, तो मान लो कोई चीज़ तुमने 100 रुपये पे ऊपर खरीदी थी, उसको तुमने प्राइस बढ़ा बढ़ा कर ले गए उसको 500 रुपये तक, 500 रुपये के ऊपर उसकी प्रॉफिट बुकिंग करी, उसके बाद वापस उसको नीचे ले आए, फिर 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये के ऊपर दोबारा उसके अंदर तुमने पैसे डाले, फिर उसको बढ़ाकर ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर उसका प्राइस थोड़ा और ऊपर जाएगा, इस तरह ये पूरा आपका गेम चलता रहता है। जितने भी बड़े एफआईज वगैरह होते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह से किसी भी शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और इस तरह जो है चीज़ें प्रॉपरली काम करती है। ठीक है, तो अनंत राज के अंदर हम देख सकते हैं ये बढ़िया पैटर्न बना था और इसने बहुत अच्छे से काम किया है। ठीक है, और अगर हम इसी तरह देखते रहें तो बहुत सारी हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे अगर हम ये देखें, जिसमें जिसने भी काम करा है, ऑनासा पे भी काम करा है, वारी एनर्जी के स्टॉक में भी, ये तो बहुत छोटा सा है। अभी आज तुम देखोगा तो बहुत सारे स्टॉक जो हैं आज बहुत अच्छा करेक्शन आया है उसके अंदर, और काफ़ी अच्छा फॉल आया है, जो स्टॉक काफ़ी गिरे थे। देखो इसमें जस्ट डायल के अंदर ये बढ़िया हुआ है, 2024 के अंदर हुआ था ये, जस्ट लाइक दिस, ये पूरा रेक्टेंगल पैटर्न है, यहाँ से फॉल आ रहा था, इस रेंज को उसने ब्रेक करा था, ब्रेक करने के बाद ये वापस से 780 के आसपास चल रहा था, और वापस से फिर ये ऊपर ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो अक्टूबर 2024 के आसपास बना था ये, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से ये बहुत सारे आपको इस तरह से जोन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये देखो, ये इसका ये रेक्टेंगल पैटर्न बना जस्ट लाइक दिस, इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो, ये ऐसे ये बॉक्स बना, तो यहाँ पर ये ऐसे 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 इसने इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ये नीचे आया, फिर वापस से ये ऊपर गया, फिर इस बार जब इसने इसको वापस तोड़ा तो इस बार ज़्यादा बड़ा टारगेट दिया, पहली बार में छोटा सा टारगेट दिया था, यहीं से घूम गया था ये, और उसके बाद जब ये दूसरे अटैम्प्ट में ये नीचे आया तो फिर ये काफ़ी बड़ा फॉल आया इसका। तो जैसे हमने देखा लाइक डेली चार्ट के ऊपर भी है, तो अगर मंथली चार्ट के ऊपर आप देखोगे, मंथली या वीकली चार्ट के ऊपर, तो आपको स्टॉक के अंदर बड़े बड़े इस तरह के मूवमेंट्स दिखाई दे देंगे, क्योंकि हर कुछ महीनों के बाद स्टॉक जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन जो आती है। ठीक है, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको अगर वीकली पर जाए तो शायद थोड़ा अच्छे से देखने को मिले कुछ। या देखो यहाँ पर बीच बीच में ये दिस वन, ये है, ये है, ये है। ठीक है, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक करा और वापस से ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो इस तरह जो है हमें पैटर्न देखने हैं। अब अगर किसी ने वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट करा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ हफ्तों तक स्टॉक जो है वो चलता रहेगा। ठीक है ना, अब जैसे अगर हम इसी चार्ट की बात करें, ठीक है, तो अगर इसने यहाँ पर वीकली ब्रेकआउट दिया, अब नॉर्मली जो हमने ट्रेंड लाइन पढ़ी थी, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ये है हमारी, यहाँ पर इसने इसको ऐसे पकड़ा, और अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे तो ये आपकी ये ट्रेंड लाइन इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, और साथ में अगर हम इसकी सपोर्ट की भी ट्रेंड लाइन बनाए तो ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ऐसा आ रही है कुछ जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ से ये हमारा ये पोल आ गया, तो पोल भी अगर हम ट्रेंड लाइन से बना दें, यहाँ पर ये आपका पोल है। ठीक है, ये किस तरह से बना, और ऊपर की तरफ हम देखें तो ये ऐसे बन गई है। ठीक है, तो ये पोल बना, यहाँ पर ये करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद अगर इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लें जस्ट लाइक दिस, शेडो इग्नोर कर दे अगर हम, तो इसके आसपास यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ से ये आया वापस नीचे, न्यू, यहाँ पर ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब ये ब्रेकआउट जो है वो वीकली चार्ट के ऊपर आया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न भी बना है, डबल बॉटम पैटर्न जैसा बना है जस्ट लाइक दिस, तो ये ये
अब चांसेस थे कि इस जैसे इस नेकलाइन को ब्रेक करे, यहाँ पर इसने इस नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेक करा, इस कैंडल पर अगर हम देखें तो अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ देखें तो एक्चुअल में यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर ये आ गया था ब्रेकआउट। ठीक है। ग्रीन कैंडल बन गई थी, यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, यहाँ पर एंट्री बन गई थी। डबल बॉटम के हिसाब से देखें तो इसके बाद भी एंट्री बनती है, यहाँ पर भी एंट्री बनी है। तो मल्टीपल टाइप्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एंट्री बन रही है। ठीक है। अगर हम इस पर देखें फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर इसकी जब ये लाइन ब्रेक हुई यहाँ पर एंट्री बन जाती। डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से देखें यहाँ पर एंट्री बन जाती। दोनों ही केस के अंदर जितना रिजल्ट आना चाहिए था उससे ज़्यादा ही इसने टारगेट दिया है। ठीक है। अगर हम इस पोल की लेंथ देखें तो ये जो पोल की लेंथ आ रही है, ठीक है, 50% से ज़्यादा ही इसने टारगेट दिया है ऊपर की तरफ। ये देखो इससे भी ऊपर गया है। ठीक है ना। और चूंकि वीकली चार्ट के ऊपर आया था तो वीकली चार्ट का जो रिजल्ट था वो और कई वीक तक चलेगा। ठीक है ना। तो अगर आपने सही टाइम के ऊपर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टॉक चूज करने हैं और उनके ऊपर वीकली फॉर्मेशन अच्छी हो रही है तो मतलब वो स्टॉक जो है आने वाले कई महीनों तक अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे स्टॉक के अंदर अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे डालना है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे डाल सकते हो। वो आने वाले कई महीनों तक अच्छा रिटर्न देंगे। जितना टाइम फ्रेम कम होता चला जाता है, डेली पे आ जाओगे या फिर मिनट वाले चार्ट पे आ जाओगे तो उसकी जो वो है सिग्निफिकेंस है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहेगी। ठीक है ना। तो मान लो अगर तुम 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो, 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, तो वो आज हो सकता है मार्केट में कुछ और सेंटीमेंट हो, कल मार्केट में कुछ और सेंटीमेंट हो जाए। ठीक है ना। जैसे अलग अलग ये अभी हो रहा है ना, पॉलिसीज चेंज होती रहती है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प जी की जी। दोबारा से वो आ जाता है टैरिफ प्लान, कभी पच्चीस जी परसेंट का आ जी। जाता है, कभी 50% का आ जाता है। तो उससे जी। अचानक क्या होता है, मार्केट अफेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो वो ही सब चीजें जो है लॉन्ग लॉन्ग टर्म में करेंगे सर तो अब वो तो बता रहा हूँ मैं पैसा लॉन्ग आने के ज्यादा पर चांसेस अगर रहेंगे। तुमने देखा यहाँ पर, ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब हम्म। से देखो यहाँ पर इसने कितना अच्छा दिया। वीकली चार्ट के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया और जैसे इसने ब्रेक करा कहाँ से, 700 रुपए का जो शेयर है वो 1300 रुपये कुछ तक गया था। यहाँ पर ये देख कितने महीने में, विद इन 6 महीने में, फरवरी से लेकर अगस्त तक। ठीक है। उसके बाद देखो वापस से गिरता हुआ आ रहा है। अब बहुत सारे स्टॉक अगर तुम आज देखो तो वो काफी ज्यादा गिर चुके हैं। जैसे अगर हम देखें ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड स्टॉक जो है काफी ज्यादा गिर चुका है देखो। अब अगर यहाँ पर भी देखो तो देखो यही सेम काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है। ये इसने इस रेंज को वापस से ब्रेक करा और अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लेगा तो वापस से ऊपर जाने की इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं जैसे, ठीक है, तो पहले तो हम यही देख रहे हैं जो हमारा था ट्रेंड लाइन, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। तो ये आपका ये लंबा सा पोल आ गया और ये इसका फ्लैग आ गया। ठीक है। अब इसने क्या करा, यहाँ पर ऐसे सपोर्ट लिया, ये लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, वापस से नीचे आया। अब अगर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले लिया इसने, जो कि हालांकि ले भी लिया इसने, यहाँ पर इससे नीचे इसने ब्रेक नहीं करा, तो प्रोबेबिलिटी या वीकली है तो अगर ये इसको होल्ड कर जाता है यहाँ पर, यहाँ जो इसने सपोर्ट लिया अगर इस लाइन को होल्ड कर जाता है, इससे नीचे नहीं जाता, तो जैसे यहाँ पर कैंडल दिख भी रही है और अगली कैंडल भी इसके ऊपर आई है, तो दो कैंडल के अंदर ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं। ठीक है। अगर इस लाइन पे सपोर्ट ले ले तो अगर हम यहाँ देखें तो ये कि रेड कैंडल है, ठीक है, ये हरामी कैंडल बना है, बड़ी कैंडल के अंदर छोटी कैंडल बनी है। उसके बाद तीसरी कैंडल भी बनी है लेकिन इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, अभी इस कैंडल का हाई कटा नहीं है। तो इस कैंडल का हाई कट जाता है तो चांसेस हैं फिर ये ऊपर चला जाए। ठीक है। मूविंग एवरेज की बात करें, 20 EMA की मूविंग एवरेज की लाइन को जस्ट टच किया, अगर इसको क्रॉस कर देगा तो और कंफर्मिटी आ जाएगी। बाकी और भी इंडिकेटर हम लगा के देख सकते हैं। तो इस सपोर्ट के साथ अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होता है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर हमने इसको लगा रखा है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं होगा तो चांसेस है यहीं पर होल्ड करके वापस से स्टॉक ऊपर जा सकता है। अब ये वीकली डायरेक्शन है, अगर इसको हम डेली पे देखें तो डेली के अंदर देखें अभी भी इसने देखो इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लिया है। ठीक है। चांसेस है शायद ऊपर आ जाए। इसी तरह डिक्सन जो है उसने भी काफी फॉल आया है, अच्छा, वो भी काफी करेक्ट हो चुका है और वापस से जो है ऊपर जा रही है। यहाँ पे देखो इसने करेक्शन लिया था, फिर ये ऊपर गया है, फिर वापस थोड़ा नीचे आया है, फिर वापस ऊपर गया। अब अगर ये इस लेवल को इसने वैसे होल्ड करा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस थे कि ये वापस से नीचे आ जाए।
ठीक है, तो वहाँ पे इसने रिजेक्शन फेस करा है, यहाँ पर 2-3 दिन पहले यहाँ पर मैं देख रहा था मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसने रिजेक्शन ले लिया वापस से और ये नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर। ठीक है, तो एक यहाँ पर ये दिख रहा है, एक यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, एक यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, एक यहाँ पर हुआ था। तो एक बार, 2 बार, 3 बार एंड चौथी बार भी अगेन यहाँ पर आया। तो इसके अंदर अगर अब फॉल आया तो काफी बड़ा फॉल आएगा। ठीक है ना, अगर इस लेवल को ये होल्ड नहीं कर पाता, ये जो इसकी ये वाली लाइन है, अगर इस लाइन को ये होल्ड नहीं कर पाता, इसके आसपास हम देखें तो इसके आसपास एक बॉक्स बन जाएगा जस्ट लाइक दिस। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक आने के इसके चांस है पूरे, 2,000 और नीचे आ जाएगा। जो कि आना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ नहीं पता, आ सकता है। बाकी रिलायंस का स्टॉक भी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री जो भी 1,300 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 1,367 का ये इसने बनाया है। ठीक है, डेली चार्ट पर हम देखें, 1,600, 1,550 से गिर करिए 1,350 तक, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गिर चुका है ये स्टॉक जो है। तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे इसने ये देखो ये दिया था, इसने ये फ्लैग बना था यहाँ पे, या पीनट भी बोल सकते हैं, अंदर पैनट ज्यादा अच्छा माना जाएगा इसके अंदर ये। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ गया, फिर वापस से यहाँ पर ये बना, फिर वापस से ऊपर की तरफ गया। अभी फिलहाल इसके अंदर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से गिरा हुआ है। यहाँ पे इसने फिर थोड़ा सा ये सपोर्ट लिया। ठीक है, लेकिन अभी ऊपर ही चल रहा है। उससे पहले भी बीच बीच में देखो यहाँ पर ये देखो इस जगह। ठीक है, यहाँ इसने थोड़ा सा दिया था टारगेट, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिया। यहाँ पर भी ये, तो बीच बीच में ये बनते रहते हैं, वीकली चार्ट पे बहुत अच्छे से दिखाई देंगे, मंथली चार्ट पे भी दिख सकते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी कोई स्टॉक जाता है तो वो करेक्टिव होते ही जाता है, करेक्शन लेता हुआ ही जाता है। डेली चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो शायद इतने ज़्यादा एक्यूरेसी ना दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि डेली के अंदर तो या तो मार्केट स्ट्रेट अवे एक ही डायरेक्शन में जाएगी या कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो डेली में तो शायद ना मिले, लेकिन हाँ, मतलब डेली का मतलब इंट्राडे के अंदर 1 मिनट या 5 मिनट में शायद इतने अच्छी एक्यूरेसी ना मिले। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो इतना ज़्यादा करेक्ट हो गया, इसको हम नहीं मान सकते, ये फ्लैग बन ही नहीं सकता कहीं ना कहीं से। ठीक है, यहाँ बन सकता है ये इस वन, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसका पोल हो गया, और यहाँ पर ये बना है, ये इस तरह से ये फ्लैग बना। यहाँ पर इसने इस लाइन को ये यहाँ पर ब्रेक करा, तो इतना ये टारगेट दे दिया। यहाँ तो माना जा सकता है, लेकिन इसको हम नहीं बोल सकते ये और ये ऐसे फ्लैग है, ये ऐसा कुछ फ्लैग है, या ये ऐसा कुछ है, यहाँ ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो 5 मिनट 15 मिनट वगैरह के ऊपर भी इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी।